Hello friends, welcome to Aon Ayurveda's YouTube channel. I am Dr. Neeraj Sharma, practicing obstetrics for last 36 years. अब तक हमने फुल टर्म प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी 9 मंथ्स में फिटस की ग्रोथ, प्रेग्नेंट लेडी को होने वाली फीलिंग, डॉक्टर की राय और 9 मंथ्स के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में विस्तार से बात की। अब डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुकता है। वुड बी मदर को और घर के अन्य मेंबर्स को भी आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि वो भी खास तौर पर पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं के लिए कि कैसे पता चले कि डिलीवरी का समय आ गया है। बहुत टफ टाइम होता है ये, और मन में तरह तरह के डाउट्स होते हैं, डर सा भी होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। जैसे हमने हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में जाना था, जैसे 8th और 9th मंथ में कभी कभी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस यानी पेन फील होता है, जिससे लेबर पेन को अलग करना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कैसा पेन है, सच में लेबर पेन है या हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस है, हॉस्पिटल जाने का समय आ गया है या अभी वेट करना है। तो इसलिए प्री लेबर पेन्स, फॉल्स पेन्स और रियल पेन्स, इनमें अंतर करना बहुत ज़रूरी है। लेबर से पहले प्री लेबर फेज़ आता है। इसकी शुरुआत सर्विक्स के इफेसमेंट और डायलिटेशन से होती है, जो कि डॉक्टर इंटरनल चेकअप करके जान सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे साइंस भी होते हैं कि जो आप खुद भी महसूस कर सकती हैं अंतर को। तो इसमें सबसे पहले जैसे ड्रॉपिंग होती है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी 8th मंथ कंप्लीट होते ही पेल्विस में आना शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरा तीसरा अगर बेबी हो तो डिलीवरी के कुछ समय पहले ही आता है वो नीचे। इसे पेल्विस एंड रेक्टम में आपको थोड़ा बढ़ता हुआ प्रेशर के सेंसेशन की फीलिंग होती है। क्रैम्पीनेस यानी मेंस्ट्रुअल पेन और लगभग ग्रॉइन पेन दोनों एक जैसे से ही होते हैं। खासतौर पे ये सेकंड या उसके बाद की प्रेगनेंसी में ज़्यादा फील होते हैं। और कंटिन्यूअस बैक पेन भी रहता है। इसी तरह वज़न कम होना या ना बढ़ना, 9 मंथ में वेट गेन की गति थोड़ी कम हो जाती है। हो सकता है आपका वेट जो है वो 2 to 3 पाउंड्स कम भी हो जाए। एनर्जी लेवल में भी बदलाव होते हैं। कुछ मदर्स को एनर्जी में कमी महसूस होती है, बहुत वीकनेस फील होती है, और कुछ अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करती हैं। नेस्टिंग इंस्टिंक्ट के कारण बच्चे के लिए तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, हर प्राणी, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, हर कोई अपने बच्चे के लिए तैयारी करता है। पक्षी घोंसला बनाते हैं, पशु अपने बच्चे को जन्म देने के लिए स्थान की तलाश करते हैं। तो इस तरह से जो विशेष तैयारी होती है, ये एक महिला को करने का मन करता है। इसीलिए वो घर की जैसे साफ सफाई का काम हो गया या और भी कई ज़रूरी काम होते हैं, बच्चे के आने की तैयारी के लिए ज़रूरी काम होते हैं, तो वो करना शुरू कर देती है। आपने अगर ध्यान दिया हो वजाइनल डिस्चार्ज की ओर, पहले से वॉच कर रहे हो आप, तो आपको वो इस समय थोड़ा बढ़ता हुआ और थिक भी दिखाई देगा। पिंक या ब्लडी शो भी अक्सर दिखता है। जैसे सर्विक्स का इफेसमेंट होता है, डायलिटेशन होता है, तो उससे जो कैपिलरीज होती हैं वो धीरे धीरे कई बार रप्चर होती हैं, इसलिए वो ब्लडी या फिर पिंक डिस्चार्ज आने लगता है। ऐसा लेबर के 24 आवर्स पहले या 1-2 दिन पहले से भी हो सकता है, और कभी कभी वो ब्राउन भी होता है डिस्चार्ज, जो कई बार इंटरनल चेकअप करने से या फिर इंटरकोर्स के कारण भी हो सकता है। कई मदर्स को डायरिया जैसी फीलिंग होती है, जैसे लूज बॉवल मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं लेबर से पहले ही। कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा फ्रीक्वेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस तरह की कई बार फीलिंग होती है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो रेगुलर ना हो या घूमने फिरने और पोजीशन चेंज करने से अगर ये बंद हो जाते हैं, तो फिर ये फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं। अगर पेन रेगुलर इंटरवल पे हो, धीरे धीरे बढ़ रहा हो, बैक से एब्डोमेन की तरफ आ रहा हो, तो ये लेबर का इंडिकेशन होता है और आपको हॉस्पिटलाइज होने का समय आ गया होता है। कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो किसी को स्टार्ट, या फिर रप्चर ऑफ वाटर बैग हो जाए, या लीकिंग के साथ में ग्रीनिश ब्राउन टिंट हो, जो कि बेबी के अंदर पॉटी कर लेने से होता है, या फिर ब्लीडिंग हो, या फिर फिटल मोमेंट में किसी तरह की कमी हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो, तो लेट नाइट होने के बावजूद भी आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। कभी कभी वाटर बैग जो है अचानक से काफ़ी क्वांटिटी में वाटर लीक हो जाता है, तो ये मेम्ब्रेन के रप्चर होने की वजह से होता है। ऐसे में विदिन 24 आवर्स पेन अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं तो फिर अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो आर्टिफिशियली कराने भी पड़ते हैं।
इस समय साफ सफाई का खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वो वजाइना के थ्रू ना हो जाए, क्योंकि जब लीकिंग हो रही होती है तो उसके थ्रू कोई इन्फेक्शन अंदर पहुंच सकता है। अगर खाने की बात करें तो अगर इजी लेबर है, ठीक ठाक काम चल रहा है, तो हल्का फुल्का सेमी सॉलिड जैसे दलिया, सेवई, फल, सूप, टोस्ट वगैरह लिया जा सकता है ताकि एनर्जी बनी रहे। इसी तरह लेबर का प्रोसेस समझने की अगर कोशिश करें तो एक नॉर्मल लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें लेबर में जो है वो अर्ली लेबर जिसको हम कहते हैं, ये फर्स्ट पार्ट होता है, इसका थोड़ा लंबा होता है ये पार्ट। सर्विक्स थोड़ी थिन और डायलेटेशन जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर्स हो जाता है। पेन्स इसमें आमतौर से 30 to 45 सेकंड्स लॉन्ग होते हैं और उनके बीच का अंतर 20 मिनट्स का होता है लगभग। मदर को बैकएक फील होता है, मेंस्ट्रुअल लाइक क्रैम्प्स होते हैं, लोअर एब्डोमिनल प्रेशर फील होता है, इंडाइजेशन कई बार हो सकता है, डायरिया जैसा फील हो सकता है और ब्लड मिला हुआ म्यूकस भी आता है कई बार, और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी किसी किसी को हो जाती है पहले ही। और इमोशनली देखें तो थोड़ी एंजाइटी, एक्साइटमेंट, थोड़ा डर, टेंशन जैसी फीलिंग भी होती है। सेकंड फेज की बात करें तो ये एक्टिव लेबर का समय होता है। इसमें इसको हम मतलब एक्टिव लेबर बोलते हैं सेकंड स्टेज को। इसमें पेन थोड़े पहले वाले स्टेज से थोड़े स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं और जो ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा लंबा हो जाता है। जैसे 2.5 से 3 आवर्स तक ये आमतौर से सेकंड स्टेज चलती है। इसमें पेन जो है वो 40 से 60 सेकंड्स के लिए होते हैं और 3 to 4 मिनट्स के अंतर से आने लगते हैं। और सर्विक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर के करीब डायलेट हो जाती है। बैकएक इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेग्स में थोड़ी हैवीनेस हो जाती है, पेन से डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है, थकान होने लगती है काफ़ी समय से जो पेन्स आ रहे होते हैं उसके कारण। ब्लड के साथ म्यूकस भी थोड़ा बढ़ जाता है। मेम्ब्रेन का भी रप्चर होना कई बार अगर फर्स्ट फेज़ में नहीं होती है तो सेकंड फेज़ में भी रप्चर हो सकती है, नहीं तो फिर आर्टिफिशियली भी रप्चर कराना पड़ सकता है। इमोशनली मदर थोड़ी रेस्टलेस तो फील करती है, एग्जॉस्टेड फील करती है लगातार पेन्स की वजह से। डॉक्टर्स लगातार स्थिति का जो है मुआयना मॉनिटर करते रहते हैं। फेज़ 3 यानी ट्रांजिशनल लेबर की बात करें तो पेन की इंटेंसिटी अचानक से बढ़ जाती है। 60 to 90 सेकंड तक पेन रह सकता है और हर 2 से 3 मिनट में होने लगता है। सर्विक्स का डायलेटेशन फुल हो जाता है यानी 10 सेंटीमीटर्स हो जाता है। ये फेज़ आमतौर पर 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक का होता है, लेकिन कभी कभी ये 3 घंटे तक भी खींच सकता है। पिछले दोनों फेज़ में होने वाले सिम्टम्स ही और बढ़ जाते हैं इसमें, साथ ही पसीना काफ़ी आने लगता है। पेन्स के बीच में कई बार नींद या ड्राउजीनेस भी थोड़ी महसूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो डाइवर्जन है वो ब्रेन से डिलीवरी साइट की तरफ हो जाता है, तो इसलिए ब्रेन में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होने से ड्राउजीनेस ही फील होती है। किसी किसी को वॉमिटिंग भी आती है, रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, इरिटेशन होती है। अगर पुश नहीं कर पा रही हो तो फ्रस्ट्रेशन की भी फीलिंग होती है। अब हम अगर स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 यानी डिलीवरी ऑफ बेबी। अब यूट्रस और सर्विक्स अपना काम कर चुके हैं, डायलेटेशन फुल हो चुका है, अब केवल पुश करके बेबी को डिलीवर करने का काम करना होता है। तो पेन और तेज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रेक्टल प्रेशर फील होता है, वजाइना में स्ट्रेचिंग, बर्निंग और टिंगलिंग जैसी सेंसेशन फील होती है, क्योंकि बेबी का हेड बाहर आ रहा होता है। जैसे ही बेबी बाहर आता है एक स्लिपरी वेट फीलिंग होती है। और इमोशनली देखें तो आपको एक रिलीफ की फीलिंग होती है। जब बेबी बाहर आ रहा होता है तो अक्सर अगर डॉक्टर को महसूस होता है तो वो एपिज़ोटोमी का कट लगाते हैं उस समय। अब डॉक्टर और नर्सिस आपके बेबी को चेक करते हैं आने के बाद बाहर, और उसकी कॉर्ड काटते हैं, बेबी को रेस्पिरेशन कराते हैं, सक्शन करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह उसकी करते हैं। अगर रिससिटेट कराने की, बेबी को एकदम सांस ना आए तो रिससिटेट कराने की ज़रूरत हो तो वो भी करते हैं। अब थर्ड स्टेज आती है, उसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। बेबी को मदर से अलग करके प्लेसेंटा के बाहर आने की वेट करते हैं। ये भी 15 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर आमतौर से प्लेसेंटा आ जाती है। अब भी हल्के कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो आते रहते हैं, जो कि यूटेराइन वॉल से प्लेसेंटा को अलग करके वजाइना की तरफ को धकेलते हैं। प्लेसेंटा एक्सपेल हो जाए फिर जो एपिज़ोटोमी का अगर कट लगा है तो उसकी स्टिचिंग की जाती है।
तो इस तरह लेबर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि लेबर नॉर्मल तरीके से नहीं कराई जा सकती, कोई कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो फिर सिजेरियन डिलीवरी का ऑप्शन भी अपनाना पड़ता है। ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, क्यों ऐसा करना पड़ता है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। और हम कैसे सिजेरियन से बच सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे आप कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए एपिसोड की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।